23वां व 24वां दिन, जादुई हवा व जादू की छड़ी। समय आप मेरे साथ सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। मेरे साथ इस जादुई सफर में शामिल होने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक्स। इस चैप्टर में हम अपने 23वें और 24वें दिन के अभ्यास के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले 23वें दिन के अभ्यास से शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे आकर कहे कि आपको उस हवा के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसमें आप सांस लेते हैं, तो शायद आप उसे दिमाग से खिसका हुआ इंसान मानकर भगा दें या फिर आप उसकी बात को अनसुना कर दें। लेकिन हकीकत यही है कि आपको उस हवा का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसे आप सांस के रूप में अंदर लेते हैं। इसके बिना कोई भी इंसान मुश्किल से 1 या 2 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। हम सांस लेते चले जाते हैं, हम इस बारे में तनिक भी नहीं ध्यान देते कि ऑक्सीजन हमें सांस देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के सभी सेल्स को पोषण मिलता है और यही कारण है कि हम जिंदा रहते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस हवा के प्रति कृतज्ञ होता है जिसमें वो सांस लेता है, तो वो शक्ति के उच्च स्तर को छू लेता है। वो एक असली अल्केमिस्ट बन जाता है, मतलब वो अपनी जिंदगी के हर हिस्से को कम प्रयास में सोने में बदल सकता है। तो आइए जानते हैं कि हम इस अभ्यास को कैसे करें। आज यानी 23वें दिन 5 बार रुककर सांस लें। इस दौरान आप अपने अंदर जाती हुई सांस को अच्छे से महसूस करें, फिर मुस्कुराते हुए उस सांस को बाहर छोड़ें। 5 बार सांस लेने और छोड़ने के बाद हवा के लिए अपना मैजिकल वर्ड थैंक्स बोलें। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि सांस देने वाली बेशकीमती हवा को तहे दिल से शुक्रिया, उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आप ये काम किसी भी शांत जगह में कर सकते हैं जहां आप सांस को अच्छे से लें और छोड़ सकें। अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलती तो आप अपने घर में यह अभ्यास कर सकते हैं। जानी मानी लेखिका मैरी एलन चेज का कहना है कि हो सकता है कि आप सुबह भोर में टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकलें और बदले हुए इंसान के रूप में एक जादुई एहसास के साथ वापस प्रवेश करें। रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में लेकर थैंक्स जरूर कहें। इसी के साथ अपने अगले अभ्यास यानी 24वें दिन की ओर बढ़ते हैं। इस अभ्यास में हम जादू की छड़ी के बारे में जानेंगे। हम में से ज्यादातर ने कभी न कभी एक बार जरूर सोचा होगा, काश मेरे पास कोई जादुई छड़ी होती तो सब कुछ आसानी से फटाफट ठीक कर लेता। इस अभ्यास में हम ठीक करने के बारे में ही जानेंगे। अगर हम इस अभ्यास को अच्छे से करेंगे तो हम किसी को भी जिंदगी की जादुई छड़ी से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी, दोस्त बीमार है, परेशान है या मानसिक रूप से बीमार है, तो आप उसे कृतज्ञता की अनदेखी शक्ति का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। बस आपको कृतज्ञ होकर अपनी जादुई छड़ी को घुमाने की कल्पना करनी है। मोटिवेशनल स्पीकर थॉमस लियोनार्ड कहते हैं कि हर इंसान जादू की छड़ी खोजता रहता है, उसे ये नहीं मालूम कि वो खुद एक जादू की छड़ी है। जब आप दिल से किसी दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो आपके अंदर जोरदार ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन जब कृतज्ञता उसे संचालित करती है तो आप एक जादुई छड़ी में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर आप उनकी मदद आसानी से कर सकते हैं जिनकी आप करना चाहते हैं। बस इसके लिए आपको ऐसे सोचना है कि वो ठीक हो गया है या उसके ठीक होने की खबर आपको मिली है। कभी आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको फोन पर या सामने बैठकर अपनी परेशानी के बारे में बताते हैं। उस समय आप पूरी कृतज्ञता से उनकी बात को ऐसे सुने जैसे आप उनके ठीक होने की कल्पना कर रहे हैं। साथ ही अपने जादुई शब्द थैंक्स को बोलना ना भूलें। अगर कोई आर्थिक तंगी से जूझ रहा है या फिर अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो आप अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाकर 3 बार थैंक्स कहें, उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की, आज यानी 24वें दिन ऐसे ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। अगर उन लोगों की पिक्चर है तो उनकी पिक्चर सामने रखकर जादू की छड़ी घुमाएं। एक बार में एक ही इंसान को चुनें, उनकी पिक्चर सामने रखकर अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि वो ठीक हो गया है। आपको उसके ठीक होने की खबरें मिल रही हैं। आपको
मनचाही खुशी और दौलत हासिल हो चुकी है। फिर अपनी आंखों को खोलकर उसकी पिक्चर हाथ में लेकर अपना मैजिकल वर्ड 3 बार बोलें, जैसे अमित को स्वस्थ करने, दौलत और खुशी देने के लिए थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। फिर आप ऐसे ही अन्य लोगों के लिए भी करें। फिर आप देखिए अपनी जादुई छड़ी का कमाल। राइटर ने आपको जादुई छड़ी के अभ्यास को 24वें दिन इसलिए करने को कहा क्योंकि कृतज्ञता के साथ अपने इतने दिनों के अभ्यास से आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। फिर आप जो चाहते हैं वो होने लगता है। फिर रात में अपना वही रोज का अभ्यास, जादुई पत्थर को हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी बात के लिए थैंक्स कहें। इसी के साथ नए अभ्यास को करने के लिए चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मेरे साथ यूं ही बने रहें और सुनते रहें द मैजिक की ऑडियो बुक समरी।